इतने एलोक्यू रिव्यू कर लिया हूं, अब क्या बोले दोस्तों। लेकिन दिस इज डिफरेंट एज यू ऑल रिक्वेस्टेड, क्योंकि एलोक्यू राइजन सीरीज लेटेस्ट 2024 वाले का रिव्यू तो करना बनता था ना, जो कि आपने इस वाले वीडियो में कमेंट करके बोला था। बट स्टिल यार टारगेट आपने पूरा किया था, 100 कमेंट्स का आपने बोला था और 80 कमेंट्स के अराउंड पहुंचा था, बट स्टिल अरेंज करना तो बनता था ना, वो भी काफी है। अनबॉक्सिंग को मारो गोली। पैकेट में एक 230 वॉट का चार्जर मिलता है विथ व्हाइट कलर रैप्ड पेपर एंड साथ ही एक ऑफ कोर्स एक लैपटॉप मिलता है। नॉर्मली राइजन एंड इंटेल के लैपटॉप्स में जो दूसरे मॉडल्स हैं, लुक्स में कुछ ना कुछ या माइनर डिफरेंसेस होता ही है, बट यहां पर दोनों जुड़िया भाई ही हैं एलोक्यू में, लॉक सीरीज में। बट परफॉर्मेंस एंड स्टेबिलिटी में बिल्कुल डिफरेंस मिलने वाला है, जो आगे वीडियो में पता चलेगा। इस वीडियो में इसके बैटरी बैकअप, बैटरी ड्रेन एंड इंटेल से अच्छा है, कितना अच्छा है, गेमिंग में क्या खास है, थर्मल, सब कुछ हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग ध्यान रखना, जब इंटेल से कंपेयर करो एग्जैक्टली लैपटॉप को, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस, स्टेबिलिटी, रेशियो एंड पावर कंजम्पशन एंड सीपीयू बूस्ट वगैरह एंड ऑल को ध्यान रखना। चलो पहले इसका स्पेक्स एंड टेक्निकल लिमिट जान लेते हैं। ये Gen 4 8000 सीरीज Ryzen 7 8845HS प्रोसेसर के साथ आता है विद 8 CPU कोर्स एंड 16 थ्रेड्स। Ryzen में कोर्स एंड थ्रेड्स बढ़ता ही नहीं भैया। एज पर Ryzen दिस सेज हम अपने कोर्स को नहीं छोड़ेंगे, इसमें स्टेबिलिटी लाएंगे एंड AI चिप भी डाल देंगे। सो दिस न्यू प्रोसेसर हैव टू ऑप्शंस, वन AMD Ryzen एंड द अदर वन इज AMD Ryzen AI। इसमें आपको एग्जैक्टली AI नहीं मिल रहा है बिकॉज आपके Lenovo में ऑलरेडी L1 चिप AI इंजन देखने को मिलता है। उसके बेनिफिट्स के बारे में हम आगे बात करेंगे। इंटेल अपने AI चिप के लिए अलग से अल्ट्रा कोर प्रोसेसर बना दिया, लेकिन AMD टेकिंग इट सिंपल स्टेप्स, कहा कि नहीं हम अपने इसी CPU में AI इंक्लूड कर देंगे, जो कि 16 टॉप्स के साथ आपको देखने को मिलता है। दैट इज AI NPU विद प्रोसेसिंग पावर ऑफ 16 ट्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड। टॉप्स NPU के बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है, अगर जानना तो इस वीडियो को देख सकते हो। इसका बेस क्लॉक स्पीड 3.8 गीगाहर्ट्ज एंड मैक्स बूस्ट स्पीड जो है वो 5.1 गीगाहर्ट्ज तक जा सकता है। वेयर i7 14700HX का 5.5 गीगाहर्ट्ज मैक्स टर्बो देखने को मिलता है। बट यहां पर पावर बाद में ऑप्टिमाइजेशन पर ज्यादा ध्यान दिया गया है, Ryzen ऐसा कहता है, वो हम देखेंगे। इस CPU का बेस TDP है 45 वॉट एंड कॉन्फ़िगरेबल बिटवीन 35 वॉट टू 55 वॉट। Whereas HX CPU जो है भैया 157 वॉट तक पुश कर सकता है। उसी पुश में थोड़ा वॉट लग गई है एलोक्यू HX सीरीज की, आप लोग जान रहे हो किसी बात की बात कर रहा हूं। CPU बेस्ड eGPU इसमें आपको AMD Radeon 7 80M मिल जाता है विद 2700 क्लॉक स्पीड के साथ। डेडिकेटेड RTX 4060 115 वॉट TZP इसमें आपको देखने को मिलता है, जिसका परफॉर्मेंस आप गेमिंग में देख लेना। 16 GB DDR5 सिंगल चैनल रैम मिलता है विद 5600 मेगाहर्ट्ज स्पीड, लेकिन इसको आप आराम से 32 GB तक अपग्रेड कर सकते हो पर स्लॉट 16 GB एज पर कंपनी। बट व्हाट आई से, आप आराम से 64 GB 32 GB पर स्लॉट कर सकते हो। 1 TB Gen 4 SSD मिल जाती है विद 2 स्लॉट्स, पर स्लॉट आप 2 TB आराम से अपग्रेड कर सकते हो। Wi-Fi 6E मिलता है, Bluetooth 5.2 मिलता है। यहां पे पैसा बचा लिया कंपनी ने भाई, 5.3 या 5.4 दे देते, आज की डेट में सारे लैपटॉप्स दे रहे हैं। लाइफ टाइम MS ऑफिस मिल जाती है, ये अच्छी बात है, लेकिन मैक कैफे ट्रायल वर्जन मिलता है भैया। लाख रुपए के लैपटॉप के ऊपर मैक कैफे कम से कम 1 ईयर का देना चाहिए। ट्रायल वर्जन से क्या फायदा। लुक्स एंड बिल्ड की जहां तक बात करें, ऑलरेडी जनता जानती है, बट फिर भी जो लोग फर्स्ट टाइम लॉक सीरीज देख रहे हैं उनके लिए इट्स क्लीन एंड एस्थेटिक लुक मिल जाता है। लूना ग्रे कलर मिलता है, जिसको Lenovo अलग सा नाम दिया लूना ग्रे। एग्जैक्टली कलर अच्छा है। कंप्लीट पॉलीकार्बोनेट बिल्ड के साथ आपको मिलता है कंप्लीट लैपटॉप। बॉडी फ्लेक्स माइनर सा है, कीबोर्ड फ्लेक्स भी आपको माइनर सा ना के बराबर ही देखने को मिलता है। हिंजेस आर ऑफ गुड क्वालिटी। वोबलिंग आपके सामने है, कुछ ज्यादा नहीं है, इट्स ओके। लैपटॉप वेट रेशियो के हिसाब से काफी अच्छा भाई, सिंगल हैंडेडली आपका लैपटॉप आसानी से ओपन हो जाता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। जहां तक लैपटॉप की वेट की बात है तो 2.4 kg का ये लैपटॉप है, थोड़ा हैवियर साइड है, बट चार्जर के साथ 2.8 kg हो जाएगा, तो कंधे पर थोड़ा सा बोझ आने वाला है। कीबोर्ड सही बताऊं तो इसका एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, फुल साइज कीबोर्ड मिलता है, काफी स्पेसिंग के साथ क्रिएट किया गया, वेल साइज एंड इवन एरो कीज को भी फुल साइज रखा गया, जिससे गेमिंग में इशू नहीं फेस होने वाला। टाइपिंग एक्सपीरियंस इज गुड एंड फुल ब्लैक फिनिश में आपको पास थ्रू कीज मिल जाती हैं विद 4 जोन RGB कीबोर्ड विच यू कैन कस्टमाइज फ्रॉम Lenovo Vantage सॉफ्टवेयर, स्पेक्ट्रम सॉफ्टवेयर एग्जैक्टली। जहां तक ट्रैक पैड की बात है तो भाई इसका प्लेसमेंट इतना बढ़िया किया गया है ना, अगर आप WASD गेमिंग कीज को यूज कर रहे हो या एरो कीज को यूज कर रहे हो तो आपका हाथ एग्जैक्टली ट्रैक पैड पर नहीं पड़ता है, तो गलती से एम इधर का उधर नहीं लग सकता है। करेक्ट, अच्छा चीज है ये। लेफ्ट एंड राइट साइड में कोई भी वेंट्स आपको देखने को नहीं मिलता है, बैक साइड में एंड पीछे के साइड आपको वेंट्स मिलता है, बल्कि यहां पर अगर आप देखो
देखोगे तो एक्स्ट्रा वेंट्स मिल जाता है। जहां तक कंपनी का कहना है Lenovo का हाइपर चैम्बर इफेक्ट क्रिएट करने के लिए नो डाउट इंटेल पर थर्मल्स इसने अच्छा इंपैक्ट किया है। सिमिलरली आई होप कि Ryzen में भी वही चीज देखने को मिले। पोर्ट्स की जहां तक बात है भैया वो सिमिलर ही है, चाहे कोई भी LOP ले लो। पोर्ट्स में आपको 3x आपको 3 USB टाइप A पोर्ट मिल जाता है 5 Gbps के साथ, USB 3.2 Gen 1 एक राइट साइड में, दो पीछे के साइड में। C पोर्ट में आपको एग्जैक्टली 140 वाट का सपोर्ट मिलता है PD चार्जिंग का, मतलब 100 वाट के चार्जर से भी चार्ज हो जाएगा और 140 वाट तक मैक्सिमम आप इसको चार्ज कर सकते हो। एक आपको बैक साइड में HDMI 2.1 पोर्ट मिल जाता है जो भाई 8K 60 हर्ट्ज तक आप प्ले कर सकते हो अराउंड आराम से, और 2K गेम हमने ऑलरेडी खेल कर दिखाए हैं जो कि 144 के स्क्रीन पे भी आप आराम से 144 हर्ट्ज पर प्ले कर सकते हो। एक आपको हेडफोन माइक्रोफोन कॉम्बो जैक मिल जाता है 3.5 mm का, और इथरनेट RJ45 का भी कनेक्टर मिल जाता है। तो इसका डिस्प्ले देख लेते हैं। उसके पहले ये बता दूं ये लैपटॉप मैंने संपत्ति कंप्यूटर से अरेंज किया है, काफी रिक्वेस्ट के बाद Ryzen वाला वर्जन हमने अरेंज कर पाए। सो इफ यू आर प्लानिंग टू बाय दिस लैपटॉप एट द बेस्ट डील, ये लैपटॉप या कोई और ब्रांड लाइक HP, Dell एंड अदर थिंग्स, स्पेशली Lenovo के लिए आप राम को कॉल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। एंड फॉर अदर ब्रांड्स आप सोनू जी को, योगेश को एंड ऑल कॉल कर सकते हो, एंड आपको वहां पे डेमो पीस भी मिल जाएगा। एंड फॉर द बेस्ट डील यू कैन आस्क देम, और कुछ डाउट हो तो मेरे से भी बात कर सकते हो। डिस्प्ले इसमें एग्जैक्टली आपको 15.6 FHD 1920 IPS टेक्नोलॉजी मिल जाता है, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, 100% sRGB है, तो कलर ग्रेड वर्क में कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। 300 निट्स ब्राइटनेस है, 400 होना चाहिए था बट ठीक है, 300 इज काफी है। एंटी ग्लेयर स्क्रीन मिल जाती है आपको इसमें, G-Sync कंपैटिबल ये लैपटॉप है, और भाई एग्जैक्टली गेमिंग के वक्त में या OTT वॉचिंग एंड ऑल पर कलर रेशियो लैपटॉप का काफी बेहतरीन लगता है सही बताऊं तो। अब जो बैटरी ड्रेन की बात कर रहे थे आप लोग, इसमें मुझे लॉन्ग आवर गेमिंग के बाद भी कोई बैटरी ड्रेन इशू नहीं फील हुआ। इट्स ऑलवेज 100%, दैट शोज की Ryzen एडिशन यू डोंट नीड अंडरवोल्ट एंड ऑल, बिकॉज ये उतना ही पावर पुश करता है जितना रिक्वायर्ड है। इंटेल वाला ज्यादा पुश करता है, 2-3 FPS एक्स्ट्रा निकाल देता है, लेकिन बैटरी ऑप्टिमाइजेशन इसमें मेरे को बेटर लगा। एंड इसका ओवरऑल आर्किटेक्चर, डिजाइन, मदरबोर्ड इज कॉम्पैटिबल विद AMD, बट एक छोटा सा इशू है जो मैं आपको गेमिंग में बताऊंगा। ओवरऑल बैटरी बैकअप जहां तक बात है, वहां पर मेरे को भाई 64 वाट आवर की इसमें बैटरी मिलती है, जो eGPU मोड पर, क्वाइट मोड पर आराम से 3.5 से 4 घंटे का बैटरी बैकअप दे देता है, जो कि इंटेल से 10 से 15% ज्यादा है एग्जैक्टली देखा जाए। लेकिन इन परफॉर्मेंस मोड गेम चलाया एंड कुछ वीडियोस भी देखा तो भाई 1 से 1.5 घंटा या 1.25 आवर्स में बैकअप चला गया। उतना दे देगा, उतना ही देगा, कोई भी लैपटॉप आप ले लो। बैटरी टेस्ट भैया हमने 1:26 AM पर स्टार्ट किया, मल्टीपल ब्राउजर्स ऑन कर दिया, क्वाइट मोड, iGPU मोड कर दिया, मस्ट ऑन 4K वीडियो चला दिया, हाइब्रिड iGPU ऑनली मोड पर नेटवर्क बूस्ट एंड ऑल बंद कर दिया, और ये सारे बैकग्राउंड एप्लीकेशन चल रहे हैं भैया। 91% एस्टिमेटेड 3 आवर 48 मिनट्स, और अगर आप लास्ट में देखोगे तो भैया ये 4:14 AM तक चला। एक अच्छी बात है कि बैटरी मोड पर ज्यादा परफॉर्मेंस ड्रॉप नहीं देखने को मिला मेरे को। 50 वाट TZP कंज्यूम कर रहा था GPU का, और 65 to 75 FPS भी मेरे को देखने को मिल रहा था Forza Forbidden West में, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। This laptop comes with AI Engine Plus with L11 chip which supports scenario detection, smart FPS increases and battery backup and CPU GPU का correlation। अब कैसे है बताता हूं, जो कि आप exactly इसके Lenovo Vantage सॉफ्टवेयर से एक्सेस कर सकते हो। So this L11 chip exactly monitors CPU and GPU load, दोनों का लोड डायनेमिकली एडजस्ट करता है and accordingly मैनेज करता है to squeeze and give you the maximum performance from the internals. Exactly as per company there are sensors on the chipboard on the motherboard interface designed for Lenovo which helps to do so. And अब इसका परफॉर्मेंस बेंचमार्क देख लेते हैं। परफॉर्मेंस बेंचमार्क में R23 का स्कोर भाई 16,789, जो कि एग्जैक्टली Ryzen 7840HS से 500,000 कुछ ज्यादा है, तो भाई परफॉर्मेंस में बूस्ट तो है इस वाले प्रोसेसर में। रेस्ट 3D Mark 10 में अगर आप देखोगे तो स्कोर 10,452, जो कि एक अच्छा स्कोर कहलाएगा। ग्राफिक स्कोर 4060 है भैया, तो उसके हिसाब से अच्छा निकला। PC Mark 10 भी अगेन 6014 के अराउंड, दिस इज एग्जैक्टली Ryzen 7 8000 सीरीज का जो आसपास का स्कोर है वही है। सिमिलरली अब अगर आप Geekbench स्कोर देखोगे तो दिस इज मल्टी कोर समवेयर अराउंड 10,000 स्कोर, एंड Geekbench 4060 का स्कोर 97,000 के अराउंड है। ये आप अगर DGPU पे निकालोगे तो 1 लाख के अराउंड निकलेगा। सिमिलरली VR Mark 10 भी 9,800 अप्रॉक्सीमेटली 10,000 के अराउंड निकल कर आ रहा है। प्लस अगर आप क्रॉस Mark 10 देखोगे तो ये भी अगर आप बूस्ट मोड पर रखोगे तो ये भी आपका अराउंड 1800 के अराउंड निकल कर आएगा। अगर रीड राइट स्पीड देखोगे तो ये आपको 5050 जो कि Gen 4 का मिड लेवल आपको स्कोर निकल कर आ रहा है। Lenovo Vantage सॉफ्टवेयर
कैसे यूटिलाइज करें ये जानना जरूरी है अगर आप एलोक्यू या लीजन सीरीज लैपटॉप ले रहे हैं। सॉफ्टवेयर ओपन करते ही आपको डैशबोर्ड दिख जाएगा, जीपीयू सीपीयू क्लॉक स्पीड एंड वीरैम यूटिलाइजेशन देखने को मिल जाएगा एंड राइट साइड में थर्मल मोड मिल जाएगा जिसमें आप ऑल टाइम बूस्टेड टास्क अगर करना हो तो उसके लिए परफॉर्मेंस मोड सेलेक्ट करके रख सकते हो। रेस्ट बैलेंस मोड पर रखें, एनेबल अगर आप करना है तो एआई इंजन को भी वहां पर एनेबल कर सकते हो, which ऑटोमेटिकली डिटेक्ट गेम प्ले एंड ट्यून सीपीयू एंड जीपीयू जैसे मैंने बताया। लेकिन बैटरी पर बैलेंस मोड पर एआई इंजन वर्क नहीं करेगा, आपका यहां पे मेंशन भी कर रखा है स्पेसिफिकली बैलेंस मोड पर अगर ये है तो। वैसे ये एआई इंजन आप किसी मोड पर भी ऑन कर सकते हो, एग्जैक्टली परफॉर्मेंस पे हो, कस्टम मोड पर कहीं पे भी हो आप तब भी इसको ऑन कर सकते हो। एंड इसमें आपको क्वाइट मोड भी मिल जाता है, एग्जैक्टली अगर आपको बैटरी बैकअप ज्यादा चाहिए। कस्टम मोड पर आप सीपीयू जीपीयू की लिमिट को सेट कर सकते हो, फैन को मैक्स कर सकते हो, साथ ही एक्सट्रीम मोड को भी एनेबल कर सकते हो। अगर आपको कोई हैवी वर्क लोड करना है, कोई हैवी रेंडरिंग करना है, कोई एग्जैक्टली ब्लेंडर्स को रन करना है, तब अगर आप थोड़ी देर के लिए रखना चाहते हो तो उस सेटिंग को आप चेंज कर सकते हो। जीपीयू ओवरक्लॉक, अंडरवोल्ट, नेटवर्क बूस्ट, यू कैन यूज दिस ऑटो क्लोज ऑप्शन। एग्जैक्टली क्या है कि भाई अगर आप गेम खेल रहे हो, कोई एग्जैक्टली कोई हाई टास्क करना चाहते हो तो ऑटो क्लोज में आपने जो भी एप्लीकेशंस को ऐड करके रखा है वो सारे एप्लीकेशंस आप ऑन द गो क्लोज कर सकते हो। फिर आ जाता है जीपीयू वर्किंग मोड, मक स्विच, हाइब्रिड मोड, हाइब्रिड आईजीपीयू मोड, हाइब्रिड ऑटो मोड, ओनली डीजीपीयू मोड। तो मोस्ट ऑफ द गेम्स हमने हाइब्रिड मोड और डीजीपीयू में सेलेक्ट करके ट्राई किया है। हाइब्रिड आईजीपीयू मोड एग्जैक्टली सिर्फ आईजीपीयू और नॉन आईजीपीयू मोड के लिए यूज होता है। टच पैड लॉक ऑप्शन मिल जाता है, रैपिड चार्ज, वाईफाई सिक्योरिटी, एडेप्टिव रिफ्रेश रेट मींस व्हाइल इन बैटरी मोड 60 हर्ट्ज हो जाएगा आपका इसका रिफ्रेश रेट एंड व्हाइल ऑन पावर कनेक्टेड 144 हर्ट्ज पर ऑटो स्विच हो जाएगा, आपको मैन्युअली स्विच करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। साथ ही आपको सिस्टम टूल्स मिल जाते हैं जिसमें एग्जैक्टली सिस्टम अपडेट करना हो, मैक्रो कीज सेट करना हो, पावर बैटरी चेक करना हो, मतलब पावर बैटरी में कितना पावर बचा है, कितना बैटरी का लाइफ बचा है, वो सब कुछ आप यहां से चेक कर सकते हो। आपको गाइड मिल जाता है, मीडिया मैनुअल हार्डवेयर चेक करना हो, हार्डवेयर मैनुअल चेक करना हो, डायनामिक मोड जाकर आप किसको ऑडियो क्वालिटी को अप एंड डाउन करना है, ई स्पोर्ट गेमिंग मोड पर एफपीएस मोड जाना है, ये सब कुछ ऑप्शन मिल जाता है। और एक वन अवतार मोड करके है, किसी ने अपना अवतार क्रिएट किया हो लिनोवो के वेबसाइट पर तो बताना मेरे को, मैंने तो नहीं ट्राई किया। अब थोड़ा गेमिंग टेस्ट कर लिया जाए जो कि हमने परफॉर्मेंस मोड एंड हाइब्रिड मोड प्लस डीजीपीयू मोड के मिक्सचर के यूज करते हुए किया है। साथ ही एफएसडी एंड 2K गेमिंग दोनों हमने ट्राई किया है। इसमें गेमिंग में पहले ही हमने माइल्स मोराल के साथ टेस्ट किया और भैया हाई डीएलएसएस ऑन में 130 एफपीएस। टेम्परेचर आगे दिखाऊंगा भाई, राइजन में थोड़ा सा दिक्कत होता है टेम्परेचर रीडिंग में, बट मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन आप देखो डीएलएसएस ऑफ में 60-70 एफपीएस, 14 GB रैम यूटिलाइज हो रहा है। सीपीयू का टेम्परेचर परसेंटेज आप देखो क्या यूटिलाइजेशन है, और अगर अपना मेमोरी यूटिलाइजेशन देखोगे तो भैया 7.6 GB पूरा ही जीपीयू यूटिलाइज हो रहा है। और टीडीपी में भी ध्यान रखना 80-90 टीडीपी के अराउंड जा रहा है। सेम अपना एलन वेक 2 में अगर आप देखोगे तो भाई यहाँ पे भी वेरी हाई सेटिंग में डीएलएसएस ऑफ में अगर 100 एफपीएस निकाल कर ले आता है तो जो बहुत अच्छा, सही बता रहा हूँ, प्रोसेसर के हिसाब से प्लस जीपीयू के हिसाब से आपको ये कॉन्फ़िगरेशन एंड गेमिंग एक्सपीरियंस निकाल कर दे रहा है। रैम यूटिलाइजेशन कम है बट टेम्परेचर में बता रहा हूँ इस गेम में थोड़ा सा 80-88 के अराउंड जा रहा था। यहाँ पर अगर आप देखोगे नेक्स्ट गेम अपना एविल डेड 4 तो यहाँ पर अगेन हाई डीएलएसएस ऑन पे आपको 120 एफपीएस, मतलब गेमिंग में एफपीएस के हिसाब से परफॉर्मेंस अच्छा निकाल रहा है। जबकि टीडीपी अपना यूटिलाइजेशन कहीं ना कहीं 90, 95, 100 के अराउंड उससे ज्यादा नहीं जा रहा। बट जो अगर RDR2 में अगर आप देखोगे डीएलएसएस ऑफ डीएलएसएस ऑन तो भाई ये यहाँ पर थोड़ा जीपीयू इंटेंसिव गेम है। इसमें मैं टेम्परेचर भी आगे आपको दिखाऊंगा तो 84-85 एफपीएस, 90 एफपीएस अगर ये निकाल कर ले आता है तो दैट इज द पावर ऑफ दिस GPU विद द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ AMD Ryzen, जो कि मुझे कहीं पे भी थ्रॉटलिंग या दिक्कत नहीं हुआ। जहां तक बैटरी ड्रॉप की बात है भैया, हम लोग इसमें एक हफ्ते से लगातार गेम खेल रहे हैं, कोई भी बैटरी ड्रॉप का इशू मुझे पर्सनली फेस नहीं हुआ। आपके सामने है टेम्परेचर 78, 79, 80 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर टच हुआ था। लेकिन अब इस गेम में दिखाऊंगा भाई ये बहुत ही GPU इंटेंसिव गेम है, बट यहाँ पे भी हाई डीएलएसएस ऑन पर आपको टेम्परेचर तो छोड़ो, एफपीएस पर ध्यान देखो क्या एफपीएस भाई 120, 121 एफपीएस, जबकि 30, 50 मैक्सिमम 50-55 एफपीएस निकाल कर ला पाता है। अगर हम डीएलएसएस होता नहीं और हाई डीएलएसएस सेटिंग्स पर अगर हम ऑफ करके भी खेलते हैं तब भी 78 एफपीएस के अराउंड निकाल कर ला रहा है। और जीपीयू का टेम्परेचर भाई 80 डिग्री सेल्सियस इज ओके। यहाँ पर देखो टेम्परेचर भाई 92 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जो आप ऊपर लेफ्ट साइड में देख सकते हो। क्योंकि भाई हम लोग बहुत देर से गेम खेलते हैं तो यहाँ कह सकते हैं कि इंटेल के हिसाब से थर्मल्स कहीं ना कहीं कुछ गेम में थोड़ा ऊपर जाता है, जिसके लिए आपको कूलिंग पैड और ध्यान रखें कि पीछे दीवार से ज्यादा सटा के ना खेले, जो कि हम यहाँ पे ट्राई कर रहे थे कि दीवार के ज्यादा पास था। उससे टेम्परेचर आप देख सकते हो कि 92 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है, जो कि हम लोग काफी देर से इसमें गेम खेल रहे हैं। एफपीएस पर कोई दिक्कत नहीं, थर्मल्स पर कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट गेम आपके सामने है GTA 5, जिसमें 140, 144 एफपीएस पूरा निकाल कर ला रहा है। दैट्स गुड। डिफॉल्ट सेटिंग्स के साथ हम ये खेल रहे हैं।
दैट इज इसका 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले और पूरा ही FPS आप निचोड़ सकते हो। और अगर ध्यान रखना कि TDP जो है, TDP नहीं TGP जो है अपना, वो मैक्सिमम इस गेम में 50-55 FPS के अराउंड जा रहा है, 55 वाट के अराउंड जा रहा है। FPS तो आप देख ही रहे हो, लेकिन ये भी कहूंगा अगर आप बैटरी मोड पर भी खेलते हो तो ये 50-55 वाट TGP यूटिलाइज कर लेता है। नेक्स्ट गेम फार क्राई में अगर आप DLSS ऑन पर देखोगे अल्ट्रा सेटिंग 90 FPS के अराउंड दिखा रहा है। यहाँ पे मेमोरी यूटिलाइजेशन आपका ज़्यादा नहीं है, 4 GB से काम चल जा रहा है। GPU यूटिलाइजेशन 58% के अराउंड है, TGP भी 60, 65, 70 के अराउंड जा रहा है। AMD में मैंने ये देखा है कि इंटेल आपका TGP, GPU के TGP को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करता है, इसलिए कहीं ना कहीं वो पावर पुश ज़्यादा कर पाता है। बट अगर आपका परफॉर्मेंस इसी में मिल जा रहा है तो आपको उतना टेंशन की बात क्या है, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन एक बात है जहां पर AMD ने अपने आप को उतना ही ऑप्टिमाइज किया, बोला कि भैया पावर बाद में, पहले हम अपने आप को ऑप्टिमाइज तो कर ले। तो उस हिसाब से LOQ में स्पेसिफिकली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अदर ब्रांड्स, स्पेशली LOQ में AMD सीम्स टू बी लाइक मोर ऑप्टिमाइज। नेक्स्ट गेम आपके सामने है काउंटर स्ट्राइक, यहाँ पर 200-250 के अराउंड FPS देखने को मिला, जो कि आई थिंक सो इंटेल में हम इसमें 280 के अराउंड एक्सपेक्ट करते हैं, और यहाँ पर आप डिफॉल्ट सेटिंग्स में 200 के अराउंड पे ही मिल रहा है, जबकि हमने बार बार टेस्ट किया एंड आई कैन से इट्स गुड भाई। 200 FPS इज नॉट बैड। एंड जहां तक Ryzen 8000 सीरीज की बात है, दिस इज ग्रेट प्रोसेसर बट कांट बी कंपेयर्ड एग्जैक्टली विद द इंटेल HX प्रोसेसर। क्लियर अंडरस्टैंडिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो 70 वाट TGP यूटिलाइज हो रहा है। Forza Horizon की बात अगर करें तो Forza Horizon में भी इसने DLSS ऑन पर 110 FPS और DLSS ऑफ में आपका ऑलमोस्ट 105 FPS, तो 10 FPS का डिफरेंस है। हम ज़्यादा गेम इसीलिए खेल रहे हैं सो दैट कि आपको भाई ये डाउट खत्म हो जाए कि हम AMD में कैसा परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं। तो देखो 7 FPS का डिफरेंस था, बैटरी बिल्कुल कहीं पे भी ड्रॉप नहीं हुआ। कॉल ऑफ ड्यूटी भी आपके सामने है और कॉल ऑफ ड्यूटी में भाई आपको 132 FPS अगर मिलता है तो और चाहिए क्या, जबकि हम अल्ट्रा सेटिंग्स में खेल रहे हैं। एक्सट्रीम सेटिंग्स में ज़्यादा से ज़्यादा आपका कितना ड्रॉप होगा, 115 FPS आराम से निकाल कर देगा। 70 वाट TGP यूटिलाइज हो रहा है, वो एक बात है जो मैंने आपको पहले बताया। अब यहाँ पे एक्सट्रीम सेटिंग्स पर अगर आप देखो तो जैसे मैंने कहा 110 FPS 110 FPS के अराउंड में निकल कर आ रहा है, बट मेरे को यहाँ पे DLSS का समझ में नहीं आ रहा है। DLSS और DLSS ऑन में अप्रॉक्सीमेटली सेम ही FPS कहीं ना, बट सिनेरियो टू सिनेरियो बेस है। आप देख सकते हो कि लेफ्ट में अब FPS कम हो गया, राइट में अब ज़्यादा हो गया, तो इट्स अबाउट कि भाई थोड़ा सा समय लग सकता है DLSS को कैच करने में, बट आप डिफरेंस देख सकते हो कि दिस इज द डिफरेंस इन एक्सट्रीम मोड। अब हमने वैलोरेंट को भी टेस्ट काफी देर किया था, यहाँ पे FPS हमको देख रहे हो भाई 300 के अराउंड जा रहा है, 230, 240, 250, 300 टच कर रहा था, बट आई कैन से कि एवरेज 250, 260 के अराउंड आपको मिलने वाला है। अब 2K में भी सोचा गेम खेल कर दिखा देते हैं। हम ये 2K मॉनिटर LG का यूज कर रहे हैं, जिसपे अल्ट्रा DLSS ऑफ पर 60 FPS 55 FPS के अराउंड आप आराम से निकाल पा रहे हो। 60 FPS मतलब 2K डिस्प्ले पर आपको गेम ने खेलने में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। सिमिलरली अगर आप इसको DLSS ऑन भी कर दोगे तो वहां पे भी वही 60, 65, 70 FPS के अराउंड देखने को मिलता है, जो कि एक 2K डिस्प्ले के हिसाब से सही है। बल्कि 2.8K डिस्प्ले मान लो, इसको 4K पे भी खेलोगे तो वही 55 से 60 FPS के अराउंड आपको मिलेगा, बट 2K डिस्प्ले इज एनफ फॉर दिस काइंड ऑफ गेम्स। रेस्ट अगर आप यहाँ पे साइबरपंक देखोगे तो साइबरपंक में भाई रे ट्रेसिंग अल्ट्रा पर 67 FPS आपको देखने को मिल रहा है। यही अगर हम नॉर्मल 1080 पिक्सल पर खेल कर देखे थे तो भाई वो 80-90 FPS आराम से निकाल कर दे रहा था। तो 2K डिस्प्ले पे आप साइबरपंक जैसे गेम को मस्त मौला के साथ खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ देखो 110 वाट TGP यूटिलाइज हुआ। अगर आप 2K डिस्प्ले यूज करोगे तो TGP भी ज्यादा यूटिलाइज हो रहा है, रैम भी 15 GB यूटिलाइज हो रहा है। अब हम ओवरड्राइव पर 50 FPS निकाल कर ले पा रहे हैं। आप यही समझ लो अगर आप FSD पर क्यों खेलोगे तो क्या ही परफॉर्मेंस निकाल कर लाएगा, जब आप 2K पर 100 वाट TGP के साथ आराम से 15 GB रैम यूटिलाइज हो रहा है और मस्त गेम कर रहे हो। आई होप गेमिंग से आपको अच्छा आइडिया लग गया होगा। अच्छा FPS निकाल कर दिया ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द गेम्स में, एंड इवन 2K गेमिंग में भी आराम से इसने एक अच्छा FPS निकाल कर आपको दिया। करेक्ट। जहां तक 4K एडिटिंग की बात है तो CPU is capable enough to edit the 4K for 60 FPS footage in multiple layer and handle After Effects file also, but again Ryzen 7 8845HS compared to Intel i7 HX processor, it's little less in power. सिंपल सी बात है, यहाँ कोई डाउट नहीं है। दोनों का R23 में जमीन आसमान का फर्क है। सो आई विल सजेस्ट फॉर हैवी फाइल अगर आप कर रहे हो 4K 60 FPS तो भाई 1/4 पर रखकर टाइम लेन को एडिट करना तो थोड़ा आपके लिए आसान पड़ेगा, बिकॉज हम आफ्टर इफेक्ट्स फाइल्स भी तो डाल रखे होते हैं। एंड रेंडर टाइम इज गुड एज यू आर गेटिंग 8 GB VRAM 4060। ब्लेंडर फोटोशॉप तो इसके लिए भाई बाएं हाथ का काम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 4060 मिल रहा है और जैसे मैंने बताया Ryzen 7 8000 सीरीज इज गुड एनफ टू डू ऑल दोस थिंग्स। जहां तक कैमरा एंड माइक क्वालिटी की बात है तो 720 पिक्सल का कैमरा है, 30 FPS पे रिकॉर्ड हो रहा है। भैया लाख रुपए के ऊपर कम से कम आप 1080 पिक्सल कैमरा दे दिया करो, बट ठीक है आपको और बहुत चीजें मिल रही है।
आप बताओ कमेंट करके कि इसका माइक क्वालिटी और कैमरा क्वालिटी आपको कैसा लगा। तो भैया 1 लाख के ऊपर के लैपटॉप में 720 पिक्सल देना बंद करिए कंपनी। यहाँ तो भाई आप कम से कम 1080 पिक्सल दो, बट ठीक है गेमिंग लैपटॉप है, कहां हमको वीडियो कॉल पर बात करना है, बट होता तो अच्छा रहता। लेकिन एवरेज वीडियो कॉल एंड ऑल पर दिक्कत उतनी नहीं होने वाली है। स्पीकर क्वालिटी एवरेज जैसा सारे LQs में मिलता है। अगर इस रेंज में कोई और लैपटॉप देखें, स्लिम एंड लाइट फैक्टर में भाई एक लैपटॉप मिलता है जो इसको तगड़ा टक्कर देता है, जो कि HP Omen Ryzen 7 7840HS RTX 4060, सेम डिस्प्ले सेम GPU, बट HP Omen में आपको 140 वाट TCP मिलता है, इसमें 115 वाट TCP मिलता है। बट CPU वाइज LOQ इज लिटिल मोर पावरफुल। बैटरी इज बेटर इन HP, मतलब बैटरी उसका बैटरी पावर ज्यादा है, नो डाउट थोड़ा ज्यादा बैटरी बैकअप देगा, बट अप्रोक्सीमेटली नियर बाय ही रहता है। दोनों में तगड़ा फाइट है। एंड कैमरा एंड क्वालिटी में अगेन HP wins, but LOQ comes with latest, more optimized Ryzen 8000 series, which is the plus point. इसको मत भूलना, जिसका परफॉर्मेंस आपने देख ही लिया। अगर Lenovo LOQ की बात करें तो उस हिसाब से सिर्फ 2 पॉइंट को साइड रख दें, like Intel can push more power and have better thermal, but I have not seen any issues in Ryzen LOQ which we noticed in Intel One, जो आप जानते हो थोड़ा सा थर्मल कहीं ना कहीं ज्यादा हो जा रहा है। Rest it's a great machine, you can go with it. I hope आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। उसी बात पर लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबा देना। एंड डिस्क्रिप्शन में राम का भी नंबर डाल रखा हूं, योगेश एंड सोनू जी का भी नंबर है। कोई भी लैपटॉप लेना हो, प्लान कर रहे हो तो उनको कॉल कर सकते हो। रेस्ट इसका ऑनलाइन लिंक भी लैपटॉप का मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां जाकर चेकआउट कर सकते हो। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, तो भूलना मत लाइक एंड सब्सक्राइब करना।